छोटे से, बहुत ही प्यारे। तो अभी हम आए हैं बेलाजियो। Good morning guys, welcome back to another vlog and welcome to my channel. जिसने मेरे पिछले vlogs नहीं देखे हैं that we are traveling. तो today we are in Italy. तो आज इटली के कुछ शहर हैं जो हम घूमेंगे। शहर मीन्स विलेज है वैसे, छोटे छोटे से, बहुत ही प्यारे। तो अभी हम आए हैं बेलाजियो, दैन हम जाएंगे वरेना। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स सी। Dad is coming. Yeah. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम थे बेलाजियो में। तो बेलाजियो को कहा जाता है पर्ल ऑफ लेक कोमो। तो अगर आप लेक कोमो इटली आते हो ना, तो बेलाजियो को सबसे पहला अपना स्पॉट बनाओ देखने के लिए, क्योंकि वो ही मेन एक जेम है। छोटा सा शहर है, ओबल स्ट्रीट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। वहाँ से उनकी जो डेलिकेसीज़ हैं वो ट्राई करो। ओ माय गुडनेस, आई नो इट्स क्राउडेड, आपको लग रहा होगा, बट क्राउड जब होता है ना तो तभी मज़ा आता है। अगर ये स्ट्रीट्स खाली भी पड़ी होंगी ना तो वो चार्म जो है ना वो नहीं दिखेगा। Yep. Dada is coming from other side, okay? Yeah, it's nice, isn't it? Come. चलो चलो। Ma ce l'avevo tutti. Ma che no? Quelli dell'appartamento ce l'avevo tutti. Me ne andati, cosa credi? Quelli che ma ce l'avevo tutti. Ma tutti ce li avevo. La prima volta erano tutti. Where is Dada? Eat. That's not France. No, this is France. And this is Switzerland. देन उसके बाद समटाइम्स डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन पे आते हो। जब हम गए थे यहाँ पे तो सैटरडे था, तो ये मार्केट लगी हुई थी। मतलब छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, देन स्मॉल बिजनेस वेंडर होते हैं, वो आते हैं जो भी उन्होंने अपना जो उनका काम होता है वो डिस्प्ले करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यार, इतनी अच्छी वाइब होती है।
मतलब स्मॉल बिजनेसेस को हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको इटली से लेक कोमो से लेकर जानी है, तो अगर आप लकी होंगे तो ये जो मार्केट्स होती हैं ये वहाँ पे लगी होती हैं, तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। अलग ही वाइब होती है यार। बेलाजियो टाउन तो इतना सुपर डुपर टाउन है ना, मतलब हैपनिंग सा टाउन है ना, तो एक अलग सी वाइब होती है। हमने देखा ही हम या फिर ऑल्सो बेलाजियो में अगर आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए आए हो ना, लाइक लेक कोमो में आए हो आप इटली में 1-2 दिन के लिए, तो आप जस्ट टाउन को एक्सप्लोर करो। आगे पीछे 1-2 विलाज हैं, अगर वो आपके लिए उस टाइम पे ओपन हैं तो उसको एक्सप्लोर करो। देन ये जो मार्केट्स वगैरह लगी हैं इसको एक्सप्लोर करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आप थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आए हो तो यहाँ पे बीचेस हैं, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, बोट टूर ले सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेक कोमो के अराउंड करने वाली, आप वो चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपको बस वही बता रही हूँ कि अगर आप 1 से 2 दिन के लिए आए हो तो आप क्या कर सकते हो। Is that ducky? Yeah. तो जैसे आप अभी देख रहे हो हमने बेलाजियो से अपना यहाँ पे ख़त्म किया, एंड अब हम जा रहे हैं इसके अनदर ब्यूटीफुल टाउन में, वेरेना। तो चलो अब आपको मैं थोड़ा वेरेना की सैर कराती हूँ। ओके, सो नाउ वी आर इन वेरेना। तो वेरेना को कहा जाता है लेक कोमो का वन ऑफ द बेस्ट टाउन फॉर इट्स ब्यूटी। अगर आपको वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कार्ड वाली पिक्चर्स दिखती हैं ना, तो वो वेरेना की दिखती हैं। जस्ट बिसाइड जैसे ही आपको फेरी डॉक पे उतारती है, जस्ट बिसाइड आप इवन की फेरी से भी वो देख सकते हो। तो आप इस वॉक को करके जाओ, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरे टाउन में आपको लेकर जाता है। तो सेंटर ऑफ द टाउन है, वहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीट्स में शॉप्स खुली हुई हैं, छोटे छोटे वेंडर्स हैं, लाइक पिक्चर्स आपने क्लिक करनी है, लाइक बहुत सुंदर है। द ओनली थिंग इट वॉज टू क्राउडेड, बट इट्स लाइक ब्यूटीफुल। मतलब जैसे मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ, इट वाज सो नाइस। धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी, आई डोंट नो पिक्चर्स वीडियोस आपको कैसे दिखा रही होंगी, बट सो 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 प्रिटी।
Mau te deste lado, isto é boa. लवर वॉक से ही जैसे आप जाते हो वहाँ पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी बुकिंग्स पहले से आई थिंक करवा लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर पीक सीज़न, बिकॉज वो इतने फुल होते हैं कि आपको घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है उनके लिए, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बैठ के आप लेक कोमो का और जो वेरेना का जो वो पोस्ट कार्ड पिक्चर है ना वो ले पाओ, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं वहाँ पर बैठकर। तो अगर आपको वहाँ पे बैठ के एंजॉय करना है अपना खाना वगैरह तो आपको पहले से बुकिंग करवा लेनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट एन आवर और 2 hours इन द लाइन। ये लाइनें सिर्फ रेस्टोरेंट्स की लगी हुई। Sì, è vero che avevo portato la mia comperato rotto per la spalla. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलाज हैं जहाँ पे फेमस एक्ट्रेसेस ने, फेमस जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने शादी वगैरह की हुई है, जैसे कि हमारी जो दीपिका पादुकोण जी हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपनी शादी करी थी। तो वो था विला कैप्रेसी और विला बेबिलियानो, इन दोनों में से ही एक था, आई एम नॉट श्योर। तो हमने डिसाइड किया कि हम देखेंगे वन ऑफ द विला। ऑप्शन वाज विला कैप्रेसी, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब उसके जो व्यूज़ है ना ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम पे वही दिखेंगे, वो हम देखने की कोशिश करी। बट अगेन एज आई सेड कि जैसे पीक सीज़न था तो जो वो विला था वो फुली बुक्ड था। कोई वहाँ पे किसी की शादी वगैरह हो रही थी, क्योंकि लोग चूज़ करते हैं लेक कोमो को अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए। हमने ये विला देखा, ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके स्टनिंग व्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आजा बाबा, क्या करना है? आजा इधर इधर मम्मा। What happened? It's good. Yummy. Look at me.
तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया अपना जो हमारा दिन था बेलाजियो में एंड वेरेना में। जस्ट मैं यहाँ पे आपको कपल ऑफ थिंग्स बताना चाहती हूँ जो मैं आपको वहाँ पे नहीं बता पाई, वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि चलो आई नो कि जो बैकग्राउंड है वो कनाडा का है, बिकॉज आई एम बैक इन कनाडा, तो वीडियोज़ तो रियल टाइम पे आती नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ अगर आप लेक कोमो बेलाजियो में जाते हो। सबसे पहले तो अगर आप लेक कोमो जाने की सोच रहे हो ना, तो आप जो अपना सेंटर पॉइंट रखो जहाँ पे आपने रहना है, अपना होटल बुक करवाना है या एयरबीएनबी बुक करवाना है, वो आप बेलाजियो में बुक करवाओ। क्योंकि जो बेलाजियो है वो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से आप वरेना जा सकते हो, वहाँ से आप मेनाजियो जा सकते हो, वहाँ से आप लेको जा सकते हो। पहले आपने लेनी है फेरी मेनाजियो से, जो हमने ली थी वो आपको छोड़ेगी बेलाजियो में। तो हमने भी ऐसे ही किया, जैसे आपने देखा कि हम गाड़ी रेंट करी थी, तो हम वहाँ से हम आए बेलाजियो में एंड देन हमने अपनी जो गाड़ी है वो करी पार्क होटल में एंड देन हमने वॉकिंग से ही सारे टाउन्स को एक्सप्लोर किया है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी, छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, वो चलने का ही मज़ा आता है। वहाँ पे आप गाड़ी लेकर नहीं, वो कोई फ़न नहीं होगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड जो प्राइजेज़ हैं बेलाजियो में वो भी ज़्यादा इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं होटल्स वगैरह के। या ट्राई यही करो कि थोड़ा से पहले करवाओ। जून है, पीक सीज़न है, तो हर चीज़ के प्राइस अप हो जाते हैं। एंड ऑल्सो अनदर थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इतने ज़्यादा क्राउड के वो नहीं हो, जैसे आपने मेरी वीडियोज़ में देखा कि इट वॉज टू क्राउडेड बिकॉज हम गए थे पीक सीज़न में जून में। तो जून इज़ अ पीक सीज़न, सारे ही कोशिश यही करते हैं कि हम जून में ट्रैवल करें बिकॉज समर होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो तो कोशिश यही करो जो बेस्ट सीज़न है इसके, लाइक मई में एंड देन मे बी सितंबर अक्टूबर, ये सीज़न आप ट्राई करो। इस सीज़न में आप आओगे तो आपको इतना ज़्यादा क्राउड नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ अगर आप जून में आते हो तो डेफिनेटली आपको ये क्राउड दिखने वाला है। बट आई काइंड ऑफ लाइक इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्राउड नहीं होगा तो वो टाउन ना, जैसे स्पेशली बेलाजियो, वो हैपनिंग नहीं लगेगा। क्योंकि हमने शाम को जाके देखा था तो इट वॉज लाइक डेड टाउन, मतलब सारी दुकानें बंद हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे लग रहा है कि यार मतलब व्हाट इज़ दिस। हाँ, इट्स ओके, आप वहाँ पे इंस्टाग्राम वाली अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, वो कर सकते हो, मतलब आगे पीछे कोई नहीं होगा। बट स्टिल वो जो चार्मिंग फीलिंग एंड वो हैपनिंग फीलिंग तभी आएगी जब वहाँ पे लोग होंगे, मतलब ऐसे हसल बसल हो रहा है वहाँ पे। वो चीज़ लाइक आई पर्सनली लाइक्ड इट। आई नो इतना भी ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, फिर वो एक मज़ा नहीं आता। क्योंकि ऊपर से गर्मी इतनी होती है यार जून में, इट वॉज सो हॉट, अभी तक टैनिंग नहीं जा रही है। तो या अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो देन यू शुड चूज़ लाइक मई एंड सितंबर अक्टूबर वाला, वो वाला सीज़न भी सही। एंड अनदर थिंग, जो यहाँ की डेलिकेसीज़ हैं वो ट्राई करो। हमने ट्राई किया था तिरामिसू वहाँ का, ओ माय गुडनेस, इतना टेस्टी था, मतलब इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल। एंड अनदर थिंग अंकुश ने ट्राई करी थी पिस्ताशो वाला क्रोसॉन, ओह माय गुडनेस, दैट वाज रियली गुड एज वेल। तो वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। बेलाजियो में आप अगर 1 से 2 दिन के लिए आए हो तो बस टाउन को एक्सप्लोर करो, जो मार्केट्स लगी हुई हैं वो देखो, जैसे मैंने वो बताया। देन आप वहाँ से फेरी बुक करो एंड देन आप चले जाओ वेरेना, अगर आपने वेरेना जाना है। वेरेना भी बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, जैसे अगर पिक्चर परफेक्ट चाहिए ना आपको, पोस्ट कार्ड वाली पिक्चर्स, तो वो वेरेना है। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आप जा रहे हो पीक सीज़न में, सो मेक श्योर कि जो आप रेस्टोरेंट्स की बुकिंग है वो पहले से करवा लो, अदरवाइज़ आपको घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मेक श्योर कि जो विलाज हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा विलाज देखने वाले हैं एंड विलाज ही होटल्स भी हैं, अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो आप वहाँ पे भी रह सकते हो, बट ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव। विलास भी चेकआउट पहले से ही करो कि कौन सा बंद है, क्योंकि वहाँ पे सर्टन डेज होते हैं, जैसे मंडे सैटरडे, तो कुछ विलास बंद होते हैं, कुछ विलास बंद होते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, क्योंकि लेक कोमो इटली इज़ फेमस फॉर दैट। तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। जैसे हम गए थे तो विला बाब्लियानो था, विला कैप्रीसी था, दे वर क्लोज क्योंकि वहाँ पे वेडिंग्स वगैरह हो रही थी। द लास्ट थिंग ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इटली, वहाँ का जो जेलाटो है वो ट्राई करना मत भूलना। ओ माय गॉड, मैंने और आर्या ने जितने जलाटोज वहाँ पे खाए हैं ना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ओ माय गॉड, चेरी, ऑरेंज विद अ लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल फ्लेवर था उसमें, जस्ट अ टाइनी बिट, वो ऐसे इतना यम्मी था। सो इफ़ यू आर इन लेक कोमो,
ये चीज़ें अगर आप 1-2 दिन में एक्सप्लोर कर लोगे ना, वहाँ की डेलिकेसीज ट्राई कर लोगे, ओ माय गॉड, आपकी जो ट्रिप है ना वो सफल हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग, रुको 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 अभी मत जाओ, लास्ट थिंग, अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है सो मेक श्योर आप 6 से 7 बजे से पहले पहले ये चीज़ें ट्राई कर लो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। कुछ शॉप्स 6 बजे क्लोज हो जाती हैं और कुछ 7 बजे क्लोज हो जाती हैं। लाइक 7 बजे के बाद आपको वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा, सारी शॉप्स बंद हो गई होंगी। एक आधा कोई रेस्टोरेंट खुला होगा, बट वो जस्ट लाइक बर्गर एंड स्टफ, जैसे हमारे साथ हुआ था, हमें वही खाना पड़ा। बट हमने जो चीज़ें ट्राई करनी थी वो हमने पहले ही कर ली थी। तो अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है सो मेक श्योर आप 6 से 7 बजे से पहले पहले ये चीज़ें ट्राई कर लो, अदरवाइज़ वहाँ पे फिर सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ग्रॉसरी स्टोर भी कोई ओपन नहीं होगा, तो कोई चीज़ें अगर आपने लेनी है अपने होटल रूम के लिए या कुछ पैकअप रखना है तो उस 6 से 7 बजे से पहले पहले आप ले सकते हो। या यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। ये था हमारा बेलाजियो एंड वेरोना, बट अभी एक और दिन है हम इटली में, तो वो व्लॉग मैं बस जल्दी से डाल दूंगी। होप आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। पीछे हम स्विट्जरलैंड गए थे, वो भी मैंने डाले अपने चैनल पर। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।